ओके जी, आज का हमारा जो चैप्टर है, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो है चैप्टर 10। क्या नाम है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले देखिए पता होना चाहिए ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या। तो बेटा आपको पता है जो इंस्ट्रूमेंट्स रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज को और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए अब पता है कि इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज भी हैं और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन क्या है और ये रिफ्रैक्शन क्या है। तो इधर मैं रिफ्लेक्शन का आपको बताऊंगी, इधर रिफ्लेक्शन का। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, अगर कोई भी लाइट की रे या इंसिडेंट रे किसी भी मीडियम पे जो फॉल करती है वो अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, देखें यहाँ पे सपोज कर ले, ये जो है ना, मैंने ये जो मैंने सरफेस ले ली है, कोई भी मिरर की सरफेस मैंने ले ली है। अब देखिए लाइट रे मैंने फॉल करवाई है, उस मीडियम पे आके टकराई है, टकराने के बाद वो उतने उसी मीडियम में वापस चली गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये वाली जो रे है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो कमिंग रे आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और बेटा ये जो सेंट्रल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल बोलते हैं इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए नॉर्मल के उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे है, उतने ही एंगल पे इंसिडेंट है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वही हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया, यानी कि एक लाइट आई है, मीडियम से टकराई है, वापस उसी मीडियम में किसी एंगल पे बेंड हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। ठीक हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही फिनोमेना जो कहलाता है वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ लेते हैं। When a light traveling in a medium falls on the surface of other medium, देखिए ये एक मीडियम है हवा का, और ये वाला मीडियम कौन सा मैंने आपको बताया? मिरर का। तो अलग अलग मीडियम हो गए ना, दोनों की मीडियम चेंज हो गए। तो कुछ पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। तो कुछ जो लाइट का पार्ट है वो दूसरे मीडियम में वापस से टर्न बैक हो जाएगा, उसी हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब देखना यह है कि ये रिफ्रैक्शन क्या है। तो बेटा रिफ्रैक्शन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि थोड़ा ही नहीं, ज्यादा ही डिफरेंट है। उसमें क्या होता है? देखिए ये मैंने ले लिया है सपोज करें ग्लास, और ऊपर है हवा, एयर। लाइट रे आई, वो क्या हुई? देखिए होना तो ये चाहिए था वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चली जाती। ठीक हो गया, अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं गई, वो क्या हमने देखा लाइट का कुछ पार्ट ना बेंड हो गया। ये मैं ऐसे कह रही थी, यहाँ पे असल में ना बेंडिंग हो गई, बेंड हो गया, और बेंड होकर वो सीधे जाने के बजाय वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, और जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी फिर वो बनाएगी रिफ्लेक्टेड, और नॉर्मल के साथ ही जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे अगर बनाएगी तो इंसिडेंट आई हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे होगी तो वो आर हो जाएगा। लेकिन हमने देखना क्या है? हमने देखना है ना इंसिडेंट और ना रिफ्लेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ इक्वल होते थे, यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। यही प्रिंसिपल जो कहलाता है ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया, यानी कि लाइट आती है और वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ग्लास से पास हुई और पास होके वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो बेंडिंग वाली प्रॉपर्टी है ना, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बेंड होना एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि देखिए हवा से आई है और ग्लास में जाके मुड़ गई है ना, बेंड हो गई है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने ये दोनों अच्छे से क्लियर करना है, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जो हमारे चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होंगी वो फिलहाल मैं आपको उनका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, तो बेटा इससे पहले ना, कुछ ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे पास सपोज करें दो सफेयर है, एक ये सफेयर है और एक ये सफेयर है, और मैंने दोनों को सपोज कर लिया, मर्ज कर लिया। तो बेटा ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये सेंट्रल पोर्शन अगर मैं आपको निकाल के देखूँ तो देखिए ये सेंट्रल पोर्शन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, और ये आपको कन्वेक्स लेंस की शक्ल जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो बेटा ये वही वाला कन्वेक्स लेंस है। हमने क्या किया? दो सफेयर को मिला लिया, जब मर्ज हुए तो हमने देखा कि वो एक कन्वेक्स लेंस की शेप में आ गया। ठीक है, इसका सेंटर पार्ट को मैंने ओ का नाम दे दिया, और सेंटर से थोड़ा आगे मैंने देखा सी को। तो फिर बेटा देखें, अगर ये ओ है तो इसके यहाँ पे ये सफेयर हो गया ना, सफेयर का ये जो सेंटर है ये सी है, मैंने उसी को बस मेंशन कर दिया आपके सामने। ठीक है, या फिर आप ये वाली डायग्राम भी चेक कर लें, ये वही वाला कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है उसे मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सफेयर का, देखिए सफेयर का जो सेंटर है उसे मैंने सी से डिनोट कर दिया। तो अब मैंने बस एक ही लाइन पे सब कुछ ड्रॉ कर दिया ताकि आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है। सबसे पहला पॉइंट ही क्या है, क्योंकि ये टर्म्स मैं आपको बेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके आगे यूज होंगे, तो बार बार आप मतलब मीनिंग पूछेंगे तो उससे बेहतर है मैं एक बार ही क्लियर कर दूं, आपको हमेशा के लिए पता हो जाए।
देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है ये जो लेंस बन गया ना, ये वाला लेंस, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसी को आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल लेंस। और सेंट्रल पॉइंट को आपने किससे डिनोट किया, ओ से। तो देखिए लेंस, सेंटर ऑफ लेंस यानी कि ओ, उसी को आप क्या बोलेंगे हमेशा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो बेटा सेंटर ऑफ सफेयर, देखिए ये सफेयर था, उसका सेंटर तो सी ही नहीं बनता, तो इसी सी पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सफेयर। तो यही सेंटर ऑफ सफेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, देखें ये ओ और सी जिस भी लाइन से पास हो रही है, ये जो लाइन है ना, इसी को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, लाइन पासिंग फ्रॉम ओ एंड सी, ओ और सी से जो लाइन पास कर रही है उसी को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें ना, जो सफेयर का सेंटर होगा, जो सफेयर का रेडियस है ना, उसी को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए सफेयर का रेडियस का क्या मतलब है, ये जो ओ पॉइंट यहाँ देखे मैंने वही वाला सफेयर ड्रॉ कर लिया, तो सेंटर से पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को आप रेडियस बोलते हैं ना। तो ये ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है जी। बेटा इसके बाद आ जाते हैं अपर्चर डायमीटर। देखें अपर्चर डायमीटर क्या है, जो लेंस का डायमीटर है ना, उसी को आप अपर्चर डायमीटर बोलते हैं। अब देखें लेंस का डायमीटर क्या है, ये पॉइंट एच, ये वाला एक एच पॉइंट है और एक एच पॉइंट ये है। तो ऊपर के एच से नीचे के एच तक का जो डिस्टेंस है उसी को आप क्या बोलते हैं, डायमीटर। और लेंस का है तो इसीलिए आप बोलते हैं ये अपर्चर डायमीटर कहलाता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ लेंस या फिर साइज ऑफ लेंस कह लें, क्योंकि देखें कल को यही लेंस ना बड़ा छोटा भी तो हो सकता है। ये देखिए अब बड़ा हो गया, तो मैं ऐसा ना कह लूँ कि अब अपर्चर भी तो बड़ा हो गया, डायमीटर भी बड़ा हो गया, अपर्चर डायमीटर अब इंक्रीज हो गया। अगर स्मॉल लेंगे तो डायमीटर भी, अपर्चर डायमीटर भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, सारी कमिंग रेज जो है ना वो किसी भी एक पॉइंट पर अगर फोकस हो जाती है तो वह प्रिंसिपल फोकस कहलाएगी। तो लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपको यही बताया था ना कि ये सेंटर वाली लाइन होगी। ठीक है, और ये सेंटर वाली लाइन देखिए कोई भी अपकमिंग रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, अगर तो वो किसी भी पॉइंट पे आके मिल जाती है, और देखिए कौन सी लाइन पे मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल फोकस। लेकिन एक बात आपने इसमें याद रखनी है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ये दो टाइप्स का है। कौन कौन सी दो टाइप्स है देख लेते हैं। एक तो है रियल प्रिंसिपल फोकस, एक है वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। अब ये रियल क्या है और ये वर्चुअल क्या है बेटा, वर्चुअल तो ना मैं आपको इजी वर्डिंग में अगर बताऊं ना, तो वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि मतलब ऐसा फोकस कह लें जो मीट तो कर रहा हो लेकिन कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है ना, वो पॉइंट जो होगा ना उसे आपने बोलना है वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। और रियल तो बकायदा आपको दिख रहा होगा, आपको नोट डाउन हो रहा होगा, उसमें उसकी सारी कैलकुलेशन एब्सोल्यूट हो रही होंगी, तो इसलिए आप उसे क्या बोलते हैं, रियल प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक लेंस ले लिया, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसमें सारी इंसिडेंट रेज आ रही है, ये देखिए सारी इंसिडेंट रेज आ गई। अब कन्वेक्स लेंस से पास होती हुई ना देखे किसी एक पॉइंट पे जाके हुई मिल गई है, फोकस हो गई, तो ये जो पॉइंट है ना बेटा बकायदा आपको नजर आएगा कि सारी रेज आई हैं और फिर एक पॉइंट पे ये आके क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉइंट है ना इसे एक तो कन्वर्जिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो लेंस है हम कह सकते हैं ये कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाता है। ठीक हो गया, तो ये जो कहलाएगा ये रियल प्रिंसिपल फोकस होगा। अब देखिए वर्चुअल में क्या है, वर्चुअल में देखिए कन्वेक्स की बजाय अब आप क्या लेंगे, कनकेव लेंगे। अब कनकेव में होता क्या है, कनकेव असल में ना डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 9-10 में कि एक कन्वर्जिंग लेंस है एक डाइवर्जिंग। ये कनकेव जो है ना ये डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग का मतलब है चीजें फैल जाना। ठीक है, कमिंग रेस आ रही है वो मजीद फैल गई है, देखिए एक उधर डायरेक्शन इनकी चेंज नहीं होगी, ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब है अगर ये यहाँ पे फैल रही है तो कोई एक पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं मीट भी कर रही होंगी। तो वो हमने पीछे ये आइडियलाइज ही बेटा किया एक तरह से कि शायद कि वो कहीं पीछे मिल रही होंगी। तो जो पीछे वाला पॉइंट है ना बेटा देखिए ये थोड़ा सा इमेजिनरी पॉइंट भी हो गया कि हमने खुद ही ख्याल ही किया इस पॉइंट का कि शायद ये पीछे मिल रही होंगी। तो बेटा ये जो पॉइंट हो गया ना इसे आप बोलते हैं वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आपको रियल फोकस भी पता चल गया और वर्चुअल फोकस का भी पता चल गया। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, ये मैंने लिया है कन्वेक्स लेंस। अभी फिलहाल आपके सामने ना थिक कन्वेक्स लेंस होगा, थोड़ा सा मोटा एज कम्पेयर टू ये। बेटा अगर थिक लेंस है ना तो देखिए इसकी जो फोकल लेंथ है ना बहुत जल्दी मीटअप हो जाएगी, यहाँ पे मतलब जो फोकस है ना इसका बहुत जल्दी आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो मैं आपको कहने लगती हूँ अगर लेंस आपका थिक है ना तो फोकल लेंथ आपकी स्मॉल बनेगी। ठीक है, अगर लेंस आपका थिन है मतलब पतला है
तो बेटा ये सारी रेज बहुत दूर जाके मिलेंगे, तो मैं ऐसे कहूंगी कि फोकल लेंथ लार्ज होगा। अगर आपको ये बात नहीं ना क्लियर, तो देखें आप ये फॉर्मूला याद कर लें कि जो फोकल लेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/थिकनेस से, ठीक है, या फिर थिकनेस से इनवर्सली प्रोपोर्शन। कैसे? देखिए थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ खुद ब खुद कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो देखें मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे लेंस क्या है, थिकनेस क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगी, ठीक है क्या? ये बात आपने याद रखनी। अब फोकल लेंथ है क्या वो देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, देखिए ऑप्टिकल सेंटर हमेशा वही O और प्रिंसिपल फोकस यानी वो वाला पॉइंट F। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और इसे आप F से डिनोट करेंगे, ठीक है। और मोस्टली आप ये भी बता सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के हाफ होता है, ठीक है। चले आगे बेटा, लेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता है वो क्या होता है, 1/f = 1/p + 1/q। ये आपके आगे भी यूज होगा, इसे इक्वेशन A का नाम दे दे, या आगे मजीद टॉपिक्स में यूज भी होगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल आपने इतने ही करना है, कुछ टर्म्स मैंने आपको पूरे चैप्टर की मैंने आपको बता दिए, कल से इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।